नमस्कार आदित्य जी। नमस्ते। हमारा एक प्रश्न आपसे ये है कि कल भारत के खिलाफ ट्रंप ने एप्पल के सीईओ कंपनी को बोला कि आप भारत में एप्पल का प्रोडक्शन न करें। तो आप बताइए, जब इस तरह की भाषा ट्रंप बोल रहे हैं तो क्या हमारे भारत देश की आर्थिक स्थिति पर असर नहीं पड़ेगा, या कोई षड्यंत्र हो रहा है, या भारत के खिलाफ उनका क्या मत है, क्या विचार है? ये इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। देखिए, इस पर मेरा बिल्कुल स्पष्ट राय है कि किसी भी देश का व्यक्ति वो अपने देश के हितों के बारे में सोचता है। तो ट्रंप जो है, जाहिर सी बात है कि वो अमेरिका के बारे में सोचेंगे। लेकिन मैं उन लोगों से प्रश्न करना चाहता हूँ जो भारत में जन्म लिए, भारत के औषधियों और व्यंजनों से अपने शरीर का निर्माण किया, बुद्धि का निर्माण किया, पालन पोषण उनका इन्हीं के वायु से, इन्हीं के जल से, इन्हीं के खाद्य पदार्थों से हुआ। सब कुछ लाभ यहाँ से लेने के बाद, ज्ञान भी यहाँ से प्राप्त किया, उसके बाद वो चले जाते हैं अमेरिका, चाहे लंदन चले गए, चाहे दुनिया के किसी देश में जाके अपनी बुद्धि का सेवा दे के वहाँ के चीज़ों का वो बढ़ाते हैं उस देश के बारे में। तो सबसे बड़ी बात ये कि ऐसे लोग, इनको तो हम राष्ट्रभक्त भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये बात सही है। क्यों भाई, जब इन लोगों का ये कर्तव्य होता है, स्वामी दयानंद ने लिखा भी है इसको, कि जिस देश से हमारा शरीर बनता है, हमारे शरीर का विकास होता है, हमारा भरण पोषण होता है, उस देश पर हमारा कर्ज है। तो हम जो भी ज्ञान अर्जित करते हैं, ज्ञान विज्ञान में समृद्ध होते हैं, उससे अपने देश का विकास करें। क्या एप्पल से अच्छी कंपनी हम इस देश के अंदर नहीं खोल सकते हैं? क्यों नहीं खोल सकते? तो जो हमारे बुद्धिजीवी हैं, जो विदेशों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनको भारत वापस लौटाना चाहिए। जब एक ट्रंप जैसा व्यक्ति जो अपने राष्ट्र के बारे में सोच रहा है, तो उनको भी अपने राष्ट्र के बारे में सोचना चाहिए। और इस सोच को अपने मन मस्तिष्क से बैठा लेना चाहिए कि हमें अपने राष्ट्र के बारे में, अगर हम राष्ट्र के कर्जदार हैं एक तरह से, क्योंकि इस राष्ट्र से ही हमारा भरण पोषण हुआ है, सब कुछ हुआ है, तो हम अपने राष्ट्र के बारे में सोचें, अपने राष्ट्र की उन्नति के बारे में, उसकी रक्षा के बारे में, उसके विकास के बारे में। अगर हम नहीं सोचते हैं तो हम राष्ट्र के कैसे नागरिक हैं, कैसे पुत्र हैं? फिर तो हमने अपने राष्ट्र के साथ धोखा ही किया है। तो जो राष्ट्र के अंदर अभी हैं, इनको स्वामी दयानंद ने एक बात और कही है कि हमें, अगर विदेशियों के पास अच्छी शिक्षा है तो उनसे प्राप्त कर लीजिए, जाइए वहाँ पर ज्ञान प्राप्त करके, लेकिन आके अपने देश का विकास कीजिए, उत्थान कीजिए। अपने देश के साथ विश्व के बारे में भी सोचिए। ये हमारी संस्कृति है, वसुधैव कुटुंबकम की। हम अपने बारे में सोचते हैं, परिवार के बारे में सोचते हैं, लेकिन समाज, राष्ट्र और विश्व के बारे में सोचते हैं। अब देखिए, आर्य समाज के नियम में स्वामी दयानंद ने संसार के उपकार के बारे में बात की है, लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से, संसार का उपकार करना आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य है। ये नहीं लिखा है केवल भारत का उपकार करना है। सही बात है। लेकिन जब हम खुद ही वैभवशाली होंगे, समृद्धशाली होंगे, तभी तो दूसरे का उपकार कर पाएंगे। हमारे जेबा में पैसा ही नहीं तो दूसरे का अपना तो उपकार कर नहीं पाएंगे, दूसरे क्या करेंगे? इसलिए भारत को सशक्त बनाने की आवश्यकता है। हर नागरिकों को, हम जिस ज्ञान स्तर में हैं, जैसे भी स्थिति में हैं, वहाँ राष्ट्र की उन्नति के बारे में सोचना चाहिए और करना भी चाहिए। ये होना चाहिए इस पूरी चर्चा का जो मूल है कि हमें अपने राष्ट्र के बारे में, जिस प्रकार ट्रंप अपने राष्ट्र के बारे में सोच रहे हैं, उस प्रकार हमें भी अपने राष्ट्र के बारे में, उसकी उन्नति, उसके विकास के बारे में हर तरह से सोचना चाहिए। सभी को, ये सबका कर्तव्य है। इसमें किसी जाति और संप्रदाय का मतलब नहीं होना चाहिए। ये आपने स्पष्ट ज्ञान दिया जो देश के हित में है, और देश में हित के लिए भी अच्छी बात है कि जो अपने देश में जितने वैज्ञानिक हैं, जितने अच्छे प्रेजेंट ऑफ माइंड वाले व्यक्ति हैं, उनको अपने देश के हित के लिए अच्छे विकास करना चाहिए और अच्छे उन्नति के लिए हर एक प्रयासरत रहें। इन्हीं विचारों के साथ बहुत अच्छा लगा आदित्य जी का वक्तव्य। धन्यवाद।